शिमला में मस्जिद पर बवाल, सरकार से लेकर प्रशासन तक परेशान। हजारों लोग सड़कों पर, सरकार को दिया अल्टीमेटम। लोगों की मांग 2 दिन में गिराई जाए मस्जिद। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की सुंदर वादियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि शांति के इस प्रदेश में अशांति का कारण क्या है। यहाँ के लोग जो अपने काम धाम छोड़कर सड़कों पर क्यों उतर गए हैं, क्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि इन लोगों को किस प्रकार के लोगों से खतरा है। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम तलाश करेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते एक व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदाय के नाई के बीच कहासुनी के बाद मस्जिद का निर्माण विवाद का विषय बन गया। आरोप है कि व्यक्ति ने नाई को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद नाई के दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति के सिर पर चोटें आईं और उसे 12 टांके लगे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बन रही मस्जिद को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर आ गए हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। बुधवार को ये मामला राज्य विधानसभा में भी उठा। पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 2010 से ही इस मस्जिद की वैधता की समीक्षा की जा रही है और अब तक इस मामले में 44 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है। सिंह ने कहा कि इसके बावजूद अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया। हम किसी के खिलाफ नहीं है सर, कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम। लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर। लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँगा। आज ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ, 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी है, 44 पेशियां लग चुकी है सर। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल, रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी है। इस पूरे मामले में लोगों के सब्र का बांध टूट गया और हजारों की संख्या में वो सड़कों पर उतर आए। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर दिखीं और लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारों के बीच कुछ लोग सड़क पर हनुमान चालीसा भी पढ़ते दिखाई दिए। बाद में लोगों ने सुक्खू सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया और खुली चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हालांकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अगर हम अनऑथराइज्ड की बात करें तो शिमला में नहीं, देखिए प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोटेस्ट होता रहता है, प्रोटेस्ट उस समय होता कि कोई घटना घट गई तो एक भावनात्मक रूप से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस प्रोटेस्ट का शांतिपूर्वक किया और मेरी सभी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और शांतिपूर्वक ढंग से हिमाचल प्रदेश पहले भी था, आगे भी रहेगा और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हिमाचल प्रदेश की कि यहाँ सौहार्द हमेशा बना रहता है। धन्यवाद।
वहीं दूसरी ओर मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर 7 सितंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर के यहाँ सुनवाई होनी है। बता दें कि मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 से लेकर अब तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान मस्जिद 2 मंजिला से बढ़ते बढ़ते 5 मंजिला जरूर बन गई है। इसके साथ ही इलाके में मुस्लिमों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुसलमान यहाँ पर बाहर से आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। वहीं 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो प्रशासन से कई बार मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि ये मामला किसी धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि वैध और अवैध निर्माण का है। 2010 में जब मस्जिद में निर्माण शुरू हुआ तब यहाँ दुकान हुआ करती थी। कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन मस्जिद का निर्माण 6750 स्क्वायर फीट तक पहुँच गया। ये जमीन हिमाचल सरकार की है। आपको बता दें कि इस मामले में सियासी सुर भी चढ़ चुका है। ओवैसी से लेकर गिरिराज सिंह भी इस मामले में टिप्पणी कर चुके हैं। मस्जिद विवाद में स्थानीयता का मुद्दा भी भारी है। हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से ये मुद्दा हावी है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से लोग आकर हमारी जमीनों पर कब्जा जमा रहे हैं। विपक्ष में रहते कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक हिमाचल में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 7.5 लाख थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।